सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जो टीजीटीपी पीजीटी वेटिंग की बात चल रही है, उसकी मैं बताया था कि विधानसभा में एक डिटेल निकाला दिया गया था सरकार की तरफ से, और उसमें जो बताया गया था कि टीजीटी का 1404 और पीजीटी का 219 है। और आप जानते हैं कि उसमें 12 ज़िलों में जो डाटा दिया गया था सरकार की तरफ से, वो शून्य दिखाया। एक्चुअल में ये डाटा है नहीं। एक्चुअल में जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो बच्चों ने रिक्त पद हैं या हायर में ज्वाइन कर लिए या दिल्ली में ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कई जगह, और कई तो डिस्टेंस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, कई जीआईसी में हो जाएगा तो रिक्त पदों की संख्या काफ़ी हद तक ज़्यादा है। आई थिंक 3000 के आसपास है, जो ये सूचना सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। जो आप जानते हैं, शिक्षक विधायक जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, सुरेश त्रिपाठी जी, उन्होंने मांग की थी। उसके बाद सरकार की तरफ से ये रिप्लाई दिया गया था। इसका वीडियो भी मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें 12 ज़िलों में कोई भी रिक्त पदों की सूचना नहीं है। तो वो एक्चुअल डाटा जल्दीबाजी में सरकार रिप्लाई देने के लिए उन्होंने ये किया था। एक्चुअल में डाटा वो है नहीं। तो इसी डाटा को लेकर रिक्त पदों की सूची को अपडेट करने की मांग को लेकर और सभी लोग मिले थे। आप देखेंगे इसमें जो धर्मेंद्र पांडे जी हैं, संदीप सिंह जी हैं, रजनीश जी आदि थे, पंकज शुक्ला हैं, बहुत सारे लोग, मतलब जो कैंडिडेट वेटिंग के लिए काफ़ी हद तक प्रसिद्ध हैं, जो काम कर रहे हैं, जो इसकी तरफ से फोकस कर रहे हैं। और दो हमारे विधानसभा के परिषद के सदस्य हैं, सुरेंद्र त्रिपाठी जी और राजमंगल पांडे भी हैं शायद। तो ऐसे लोग की वजह से ये इसका संभावना ज़्यादातर काउंसलिंग के थ्रू होने की चांसेस ज़्यादा है। तो जो लोग 2021 में वेटिंग में हैं, तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह आए दिन समस्याएं सुनने को मिल रही है। इसका जल्दी ही सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत फाइल काफ़ी तेज़ी से एक्टिव हो रही है। कुछ समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याओं को दूर करके इसको काउंसलिंग की कराने की जहाँ तक मुहिम है वो लगभग दिख रही है। तो जो लोग बच्चे हैं 2021 के, वो उनको ये जल्दी ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और बहुत बच्चे 2016 के पूछ रहे थे कि सर 2016 का बताइए। देखिए, 2016 का क्या है कि आप लोगों ने कोई डाटा कलेक्ट किया नहीं है। घर बैठे कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। 2021 वाले बच्चे काफ़ी मेहनत किए हैं। 2021 वाले बच्चे काफ़ी मेहनत किए हैं और ये डाटा कलेक्ट करने के बाद अपनी बात रखने गए। 2016 की तरफ से कोई प्रतिनिधि मुझे नहीं दिख रहा है जिससे मेरी बात हुई हो कि जिन्होंने एक्टिव दिखाई हो। तो 2016 वालों की अगर 21 का होता तो इसका बेस बना के अब 2016 वालों को चैलेंज दिया जा सकता है कि हमारा 21 का हो गया तो 16 वाला कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई एक प्रतिनिधि होना चाहिए। यहाँ 2021 में बहुत सारे बच्चों ने एक्टिव हुए, और जो भी बच्चे एक्टिव हुए उनको मैं बहुत बहुत दिल से बधाई दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें परेशान भी थे कि बहुत सारे अटेम्प्ट दिए थे, वेटिंग में आके रुक गए थे। ये कुछ बेसिक समस्याएं थी जिनको तो ये काफ़ी समस्याएं हैं। तो 2016 वाले बच्चों को थोड़ा सा यूनिटी रहना पड़ेगा। पहले डाटा कलेक्ट करिए, फिर उसका प्रोसेस जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, एक आरटीआई से जो सूचना निकली है वो प्राइमरी स्तर के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दूसरा जो सूचना ये है कि विधानसभा सत्र प्रथम 2022 का है। मंगलवार को डॉक्टर मुकेश वर्मा, सदस्य, विधानसभा में पूछे गए आंतरिक प्रश्न संख्या 14 में उन्होंने दिया बच्चों की संख्या यहाँ पे ये है, अनियमित अध्यापकों की संख्या ये है, उच्च में बच्चों की संख्या इतनी है, और यहाँ पे इसकी बच्चों की संख्या इतना। तो देखिए, ये चीज़ें अब इसमें आरटीआई के थ्रू ये जवाब है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया है कि अभी तक जो शिक्षक ये हैं कि अगर एक, मतलब 38 स्टूडेंट पे एक टीचर है। जो प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें हम, तो प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें तो लगभग समझ रहे हैं कि 38:1 की है। ऐसी
अगर 1,47,000 पोस्टें अगर प्राथमिक विद्यालय में आ जाता है तो जो रेशियो बनेगा 1:26:1 का बनेगा। ऐसे ही अगर उच्च स्तर का देखेंगे, उच्च स्तर का देखेंगे कि इतने स्टूडेंट है, इतने अभी जो है एक टीचर पे 43 टीचर है, मतलब 43 बच्चों पे एक टीचर है। अगर 27,000 जो वैकेंसी अभी मांग की जा रही है 27,555, अगर ये वैकेंसी आती है तो एक टीचर पे 35 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये आप देखेंगे संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं इनकी तरफ से ये रिप्लाई दिया गया है। अगर ये चीज़ें सरकार मानती है तो वैकेंसी 27,000 आ सकती है। ये आरटीआई क्या है, कोई ऑफिशियली प्रूफ नहीं है, ये विधानसभा सत्र में ये क्वेश्चन रेज किया गया था मंत्रियों की तरफ से। ये पूरा अब तक का यूपी का डाटा है जो आपको जानना चाहिए। ओके, जय हिंद, जय माता।